नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 27, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक बोले तो अपने को डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट, कैश बैंक, ये डिस्काउंट कैश बैंक 3 भी आते हैं, उसको जो है अपन 3 कॉलम कैश बुक बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम जो है सो अपने को डेबिट साइड में रहते हैं और 6 कॉलम जो है सो क्रेडिट साइड में रहते हैं। सो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो देते हैं वो स्टार्टिंग जनवरी 1 2018, यहाँ पर ईयर लिख लेना, जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन डाल के कैश के कॉलम में 410 एंड बैंक के कॉलम में 8920। ठीक है, जो भी अपने को कैश इन हैंड, बैलेंस एट बैंक बोल के जो देते फर्स्ट को, वो क्या करना रहता अपने को डेबिट साइड लेने का रहता, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल के B/D बोले तो ब्रॉड डाउन। ठीक है, कैश का अमाउंट कैश के कॉलम में डालना, बैंक का अमाउंट बैंक के कॉलम में। नाउ सेकंड जनवरी 2 को कैश सेल्स, कैश सेल का मतलब यहाँ पर कैश को तो अपन सेल नहीं कर सकते, इसका मीनिंग क्या रहता कैश सेल का बोले तो, सेल करे तो कैश आया अपने को, कैश रिसीव हुआ। कैश सेल का मीनिंग क्या रहता, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, हम कुछ सामान सोल्ड करे कैश लेके, इट्स क्लियर। सो से कैश क्या होता अपने को, सेल करे तो कुछ भी सेल करे अपन तो कैश रिसीव होता अपने को। ठीक है, तो जनवरी 2 को रिसीव जो भी आइटम्स होते हैं वो अपने को डेबिट साइड में लिखना, पैसे जो भी आ रहे हमारे को डेबिट साइड में, जो भी पेमेंट हो रहा पैसे अगर जा रहे हमारे पास है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो कैश सेल बोले तो पैसे आ रहे अपने को, तो कैश सेकेंड के दिन 2 सेल्स बोल के कैश के कॉलम में 4500 डालना। नेक्स्ट थर्ड के दिन पेड इनटू बैंक, ये पेड इनटू बैंक क्या रहता, कॉन्ट्रा एंट्री रहती है। क्या रहती है, कॉन्ट्रा एंट्री बोले तो थर्ड के दिन आपको एक ट्रांजैक्शन डेबिट साइड भी आता है और थर्ड के दिन एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड भी आता है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ये एंट्री आई तो एलएफ के कॉलम में सी बोल के डिनोट करना। ठीक है, अब पेड इनटू बैंक का मतलब क्या है बोले तो, आपके पास 4000 रुपीज़ थे तो कैश क्या कर रहे हैं आप, ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे, तो बैंक में रिसीव हो रहे, तो बैंक के कॉलम में अपन डेबिट में लिखना रहता अमाउंट, कैश अपने पास से जा रहा हो तो कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखने का रहता अपने को। तो जब अपन बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखते ना तो यहाँ पर टू कैश बोल के लिखना, ऑपोजिट लिखने का रहता। ठीक है, ये समझ में आ गया। पेड इनटू बैंक बोले तो बैंक में आ रहे पैसे डेबिट साइड लिखना है, लेकिन यहाँ पर जब पर्टिकुलर्स में लिखते हैं तो क्या लिखना रहता, टू कैश बोल के एलएफ के कॉलम में सी। सेम वैसे कैश जा रहा अपने पास से, पेमेंट मतलब बैंक में डाल रहे ना हम, कैश जा रहा तो अपने को कहाँ लिखना है, कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखने का है। तो यहाँ पर जब क्या लिखने का रहता अपने को, बाई बैंक बोल के लिखने का रहता। ठीक है, जब बैंक के कॉलम में आप अमाउंट लिखते हैं तो टू कैश लिखना, जब कैश के कॉलम में अमाउंट लिखते हैं तो बाई बैंक लिखना, इट्स क्लियर। और एलएफ के कॉलम में सी डाल देना। नेक्स्ट पे परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज करें, ये कैश बुक है ये, तो अपने को सामान को नहीं देखना है, सिर्फ पैसों को देखने का रहता। अब अपन स्टेशनरी परचेज करें तो पैसे क्या हो रहे हैं अपने पास से, कैश क्या हो रहा जा रहा, अपन पेमेंट कर रहे, तो जनवरी 5 बाई स्टेशनरी अमाउंट कैश के कॉलम में 100 रुपीज़। 8 को पेड महेश बाई चेक डिस्काउंट रिसीव, अब ये चेक अगर दिए तो क्या रहता अपने को, बैंक से पेमेंट होती है ना, चेक बोले तो बैंक में से पैसे कम हो जाते अपने, तो पेड है ये, क्रेडिट साइड आने का है। बाई महेश बोल के जनवरी 8 बाई महेश, अमाउंट कौन से कॉलम में डालना, बैंक के कॉलम में डालना। क्यों डाल रहे हैं अपन बैंक के कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर चेक मेंशन है बोल के। नेक्स्ट 12 को गेव ए चेक फॉर कैश परचेजेस, फिर जो है ना हम एक कुछ सामान खरीदे तो उसके लिए भी अपन एक चेक दिए। ठीक है, 12 के दिन। सो जनवरी 12 बाई परचेजेस, क्यों दे रहे अपन वो चेक, बाई, यहाँ पर कैश परचेजेस भी है लेकिन गेव ए चेक बोल के भी है, तो ये कैश को इग्नोर कर देना। ठीक है, चेक आया इसलिए अपन अमाउंट बैंक के कॉलम में लिख रहे। नेक्स्ट 15 को ड्रू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ बोले तो एक सेपरेट ड्राइंग अकाउंट ओपन करने का रहता। ठीक है, तो ये जो भी बिजनेसमैन रहते हैं उन्होंने अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहे तो अपने को जो है सो यहाँ पर अगर विड्रॉन फ्रॉम बैंक दिए तो बैंक के कॉलम में, अगर कुछ भी नहीं मेंशन करे तो कैश के कॉलम में लिखना। ठीक है, क्रेडिट साइड में, ये कंपनी के पैसे जा रहे हैं इसका मतलब कैश पे हो रहा ओनर को। ठीक है, सो जनवरी 15 बाई ड्राइंग अकाउंट, पर्सनल यूज़ आया तो कभी भी ड्राइंग बोल के लिए रहता और वो क्रेडिट साइड आता ड्राइंग्स। अपने को चेक नहीं मेंशन करे, बैंक से विड्रॉ करे बोल के नहीं बोले कुछ भी, तो अपने कैश में लिखना 500 रुपीज़ वो। नेक्स्ट 18 रिसीव फ्रॉम सुरेश, एक चेक रिसीव करेगा थे फॉर इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 2000, तो उनके पास से अपने को 2000 रुपीज़ आने का था लेकिन अपन 1970 का चेक रिसीव करे तो 30 रुपीज़ अपने को डिस्काउंट हो रहा। ठीक है, तो जनवरी 18 को टू सुरेश 30 रुपीज़ डिस्काउंट के कॉलम में क्या रिसीव करें आप, चेक रिसीव करें, तो बैंक के कॉलम में 1970। नेक्स्ट 20 ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे विड्रॉ करें अपन, ड्रू फ्रॉम बैंक बोले तो बैंक में से पैसे कम हो जा रहे तो क्रेडिट साइड लिखना है अपने को, बाई कैश लिखना, जब अपन बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखते तो इधर पर्टिकुलर्स में बाई कैश लिखना। ठीक है, और कॉन्ट्रा एलएफ के कॉलम में सी डाल देना। सेम जनवरी 20 को जो है सो टू बैंक बोल के कैश के कॉलम में 1000 रुपीज़ आ रहे अपने को, यहाँ पर ड्रू बैंक से पैसे निकाले लेकिन कैश रिसीव हो जा रहा अपने को यहाँ पर बिजनेस में, ये भी एक क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ड्रू फ्रॉम बैंक भी। इट्स क्लियर। पेड इनटू बैंक एक कॉन्ट्रा एंट्री है इसमें और ड्रू फ्रॉम बैंक एक कॉन्ट्रा एंट्री है। ड्रू फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, खाली बाई ड्राइंग्स बोल के कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड में ले लेना। इट्स क्लियर। ड्रू फ्रॉम बैंक दिए तो कॉन्ट्रा एंट्री होती वो, तो टू बैंक जनवरी 20 एलएफ के कॉलम में सी, कॉन्ट्रा एंट्री दो तरफ भी अपन जब सेम डेट को लिखते तो एलएफ के कॉलम में जब सी बोल के डिनोट करना।
नाउ पेड वेजेस, वेजेस पे करे तो क्या हो रहा, पैसे अपने घर से जा रहे, सो जनवरी 20 क्रेडिट साइड में बाई वेजेस बोल के कैश के कॉलम में लिखना। नेक्स्ट 25 को बैंक रिटर्न चेक ऑफ सुरेश डिसऑनर्ड, अपन बैंक के कॉलम में लिख दिए थे ना 1970 आई बोल के, लेकिन वो चेक जो है ना उनका डिसऑनर्ड हो जा रहा, ठीक है, डिसऑनर्ड हो गया तो क्या लिखना अपने को, आया तो डेबिट साइड लिखते हैं अपन, डिसऑनर्ड हो तो कैंसिल हो गया तो अपने को क्रेडिट साइड लिखने का रहता वो। बाई सुरेश अकाउंट डिसऑनर्ड 30 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव में डाल देना आप 1970 जो है सो बैंक के कॉलम में डाल देना। नेक्स्ट बैंक चार्जेस 10 रुपीज़, बाई बैंक चार्जेस बैंक के कॉलम में 10 रुपीज़। अब क्या करना रहता है अपने को, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल कर लेना, डेबिट टोटल कर लेना और क्रेडिट का टोटल कर लेना, कैश का पहले, किसका टोटल कर रहे हैं अपन, ये कैश का कर लेना पहले। डेबिट टोटल में से क्रेडिट टोटल का जो माइनस करेगा जो आंसर आता है उसको बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिखना रहता है यहाँ। इट्स क्लियर। नाउ सेम वैसेज क्या करना रहता है अपने को, बैंक का डेबिट टोटल कर लेना और बैंक का क्रेडिट टोटल कर लेना रफ में। उसके बाद डेबिट टोटल में से क्रेडिट टोटल माइनस करे तो आपको बाई बैलेंस कैरी डाउन, ये बैंक के कॉलम में 10,130 आता। कैसा आ रहा है ये अपने को, पहले डेबिट टोटल कर ले रहे अपन, ठीक है, डेबिट टोटल अपने को 5910 आ रहा, उसके बाद क्रेडिट टोटल जो भी आ रहा उसमें से माइनस करे तो अपने को जो बैलेंस आ रहा उसको 1210 बच रहा अपने को। सेम वैसे बैंक के कॉलम का डेबिट टोटल लेना यहाँ पर, फिर बैंक के कॉलम का क्रेडिट टोटल लेना, बैंक में से बैंक को माइनस करना, कैश में से कैश को, वो केयरफुल रहना, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलॉट का एज इट इज जो भी टोटल रहता है उसके कॉलम में डाल देना वो। इट्स क्लियर नो। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मेक आउट द 3 कॉलम कैश बुक ऑफ राम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, अपने को 3 कॉलम कैश बुक बनाना है। 3 कॉलम कैश बुक में 6 कॉलम्स डेबिट साइड रहते हैं, 6 कॉलम क्रेडिट साइड रहते हैं, ठीक है, डेबिट साइड रिसीप्स रहते हैं, क्रेडिट साइड पेमेंट्स रहते हैं। ये प्रोफार्मा बनाते जब यहाँ पर लेफ्ट साइड में DR लिखना ज़रूरी रहता, ये डेबिट को रिप्रेजेंट करता, और क्रेडिट CR क्रेडिट साइड में, ये लेफ्ट राइट साइड के कॉर्नर में ऊपर लिखना CR बोल के, ये क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करता। अब कॉलम्स क्या क्या रहते हैं देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक, ये डेबिट साइड के रहते 6 कॉलम्स। नेक्स्ट डेट, फिर अगेन सेम हेडिंग्स से शुरू होता, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पर अपने को डिस्काउंट अलाउड रहता, यहाँ पर जो है ना डिस्काउंट रिसीव रहता, कैश एंड बैंक। इट्स क्लियर नो विद द प्रोफार्मा। ये LF कॉलम जस्ट छोटा खाली C लिखने का रहता अपने को, वहाँ पर काउंटर एंट्री आई तो उसको थोड़ा छोटा ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट 2015 एक बार ईयर हेडिंग डाल लेना दोनों साइड। April 1 कैश इन हैंड 3000, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट दिए तो कभी भी क्रेडिट साइड में आता, ठीक है, बैलेंस क्या बैलेंस एट बैंक अगर दिए अपने को तो वो डेबिट साइड में आता, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिए तो क्रेडिट साइड में आता। इट्स क्लियर नो। सो कैश इन हैंड को April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के कैश के कॉलम में 3000 ले रहे अपन, ये बैंक ओवरड्राफ्ट दे रहे बोल के April 1 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक के कॉलम में 4500 ले रहे, ठीक है। इससे पहले के प्रॉब्लम में अपन बैंक के कॉलम में लिए थे डेबिट साइड, क्यों लिए थे, वो बैलेंस एट बैंक दिए तो, अगर ओवरड्राफ्ट दिए तो कहाँ लेना रहता अपने को, क्रेडिट साइड लेना रहता, ठीक है ना। पेड April 2 क्या हुआ, पेड सैलरीज, सैलरीज पे करे, सैलरीज पे करे तो क्या होता, कैश अपने पास से जा रहा, पेमेंट हो रहा, पेमेंट कहाँ लिखना रहता अपने को, क्रेडिट साइड लिखना रहता। सो April 2 बाई सैलरीज अकाउंट बोल के किस वजह से अपन पेमेंट कर रहे हैं वो रीज़न खाली लिखना रहता अपने को, और यहाँ पर क्रेडिट साइड जो भी लिखते हैं अपन। सो पेड सैलरीज बोले तो अपने को पेमेंट हो रहा, April 2 बाई सैलरीज, यहाँ पर रीज़न लिखने का रहता, कैश के कॉलम में 2500। नेक्स्ट थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश, कुछ सामान खरीदे अपन तो कैश क्या हो रहा अपने पास से आउट हो रहा, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं अपन, क्या कुछ खरीदे तो अपन कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट्स कहाँ लेते हैं अपन, क्रेडिट साइड में लेते हैं। तो किस वजह से जा रहे हैं अपने कन से ये पैसे 3000 रुपीज़ परचेज करे बोल के। सो April 3 डेट डाल देना, बाई परचेज अकाउंट, कितने पैसे जा रहे हैं अपने पास से 3000, कैश के कॉलम में 3000। नेक्स्ट फोर्थ, कैश सेल, कैश सेल का मतलब क्या रहता, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कुछ सामान अपन बेचे और अपने को पैसे आए, ठीक है, रिसीव है, तो रिसीप्ट कहाँ रहते अपने को, डेबिट साइड में रहते। April 4 डेट डाल देना, डेबिट साइड जब भी लिखते हैं 2 कैपिटल T ओ 2 से डिनोट करना अपन ये, और किस वजह से आ रहे वो पैसे, रीज़न क्या है अपने को, सेल करे बोल के आ रहे, तो 2 सेल्स अकाउंट, हाउ मच अमाउंट वी आर गेटिंग 16,000 कैश के कॉलम में डाल देना। नेक्स्ट फिफ्थ, इशूड चेक इन फेवर ऑफ कृष्णा, डिस्काउंट रिसीव 300, 2600 रुपीज़ जो है ना अपन इशू कर रहे, इशू बोले तो देने को बोलते, ठीक है, इशू इज़ नथिंग बट ए पेमेंट समझो, अपन चेक इशू करें मतलब पेमेंट कर रहे अपन, ये पेमेंट कहा था अपने को, क्रेडिट साइड आता, किसको कर रहे अपन वो पेमेंट, कृष्णा को कर रहे। डेट क्या है 5 April 5, बाई बोल के डिनोट करना है यहाँ पर, बाई कृष्णा अकाउंट, चेक अपन इशू कर रहे तो कौन से कॉलम में लिखना, चेक रहा तो बैंक के कॉलम में, और डिस्काउंट रिसीव की कॉलम में 300 रुपीज़। इट्स क्लियर। नाउ 6th, रिसीव कैश फ्रॉम धवन, रिसीव बोले तो डेबिट साइड में आना, कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं अपन धवन के पास से 2350, और डिस्काउंट अलाउड 150 है, अपने को
टोटल 2500 आना था, 150 डिस्काउंट अलाउड हो रहा वो, और 2350 रिसीव हो रहा। कभी भी पेमेंट के साथ डिस्काउंट रिसीव रहता, डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में डालना, और अमाउंट जो भी रिसीव करते अपन उसके साथ डिस्काउंट अलाउड रहता, डेबिट साइड में रिसिप्ट के साथ अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मीन्स अमाउंट डालना। इट्स क्लियर। सो 2350 अपने को कैश के कॉलम में लिखना है। अप्रैल 6 के दिन टू धवन अकाउंट, किसका से रिसीव करे अपन वो अमाउंट, उनका नाम लिखना, टू धवन अकाउंट। डिस्काउंट कितना है 150, एंड कैश कितना रिसीव कर रहे हैं अपन 2350 कैश के कॉलम में, ठीक है ना। नेक्स्ट 7th रिसीव चेक, एक चेक रिसीव करे अपन फ्रॉम अली ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेप्ट 2000, चेक रिसीव करे 2000 रुपीज़ आना था उनका से अपने को, लेकिन 1900 का एक चेक दे रहे हो अपने को, ठीक है। इन फुल डेप्ट का मतलब क्या रहता है, ये फुल सेटलमेंट बोले तो अपने को इतने पैसे आने का था उनके पास से, ठीक है। अब ये जितने भी आ रहे अपने को वो अमाउंट को अपन माइनस करें तो इसका मतलब अपने को डिस्काउंट मालूम होता, ठीक है। अगर रिसीव रहा तो डिस्काउंट अलाउड रहता, वो समझ में आ गया ना। डिस्काउंट अलाउड हमेशा रिसीव के साथ ही रहता, और डिस्काउंट रिसीव हमेशा पेमेंट के साथ रहता वो। तो अपने को अब क्या है, यहाँ पर चेक रिसीव है, डेट क्या है 7th अप्रैल 7th, किसके पास से रिसीव कर रहे हैं अपन वो चेक, अली ब्रदर्स। तो टू अली ब्रदर्स अकाउंट, डिस्काउंट कितना हो रहा 2000 में से 1900 को माइनस करना, आना था अपने को 2000 लेकिन 1900 आ रहे तो 100 रुपीज़ डिस्काउंट हो रहा। क्लियर हो गया ना। डिस्काउंट कैसा हुआ अपने को, ये 100 रुपीज़ डिस्काउंट के कॉलम में डाल देना। चेक है, इस वजह से अपने को अमाउंट कहाँ डालना है, वो 1900 बैंक के कॉलम में डालना है। नेक्स्ट 8 परचेज फर्नीचर। अब अपन फर्नीचर परचेज करें तो कैश आ रहा है अपने पास से या जा रहा, वो देखना अपन, फर्नीचर को नहीं देखना। ये कैश बुक बोले तो अपने को कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना अपने को कि कैश अपने कन से रिसीव हो रहा है या पेमेंट हो रहा, ठीक है ना। तो अपन को यहाँ कैश मेंशन नहीं भी करे तो अपन सोचना कि परचेज फर्नीचर करे तो कैश क्या हो रहा अपने पास से, पेमेंट हो रहा। तो कहाँ लिखना रहता है अपने को, क्रेडिट साइड से, किस वजह से पेमेंट हो रहा वो फर्नीचर परचेज करे बोल के। सो अप्रैल 8 बाई फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट पे करे अपन 1500, कैश के कॉलम में 1500। कैश सेंड टू बैंक, कैश सेंड टू बैंक क्या होता है, काउंटर एंट्री, कैश भी इफेक्ट हो रहा अपने को, बैंक भी इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो कैश अपन बैंक में डाल रहे, ठीक है। तो अपने पास से क्या जा रहा है अपने कन से, बैंक कैश जा रहा है अपने कन से। तो 9th के दिन देखिए बाई बैंक, जब अपने कन से कैश जा रहा अपन अमाउंट कैश के कॉलम में लिखना है, तो किस वजह से डाल रहे जा रहा अपने पास से वो कैश अपन बैंक में डाल रहे बोल के, तो रीजन पर्टिकुलर कॉलम में लिखना रहता। बाई बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर रहे बोल के, ये 2000 कैश अपने पास से कम हो गया बोल के अपने को ईजी आइडेंटिफाई हो जाता। काउंटर एंट्री रहे तो LF के कॉलम में सी, काउंटर एंट्री बोले तो अब ये 9th के दिन अपने को यहाँ भी लिखिए अपन, 9th के दिन अपने को वो ट्रांजेक्शन सेम यहाँ पर भी आ रहा, डेबिट साइड भी, क्योंकि बैंक में आ जा रहे वो पैसे। तो अप्रैल 9 बैंक में आ रहे तो अपने को यहाँ टू कैश बोल के लिखना रहता, कैश विड्रॉ करे बोल के अपने को यहाँ से आ रहे पैसे बैंक में, LF के कॉलम में सी लिख देना। समझ में आ गया ना। कैश सेंड टू बैंक, काउंटर एंट्री दोनों साइड लिखना रहता। बैंक में आ रहे पैसे तो टू कैश बैंक के कॉलम में, कैश जा रहा अपने पास से बाई बैंक कैश के कॉलम में। नेक्स्ट है चेक ऑफ अली ब्रदर डिसऑनर्ड, ये अली ब्रदर्स का जो चेक अपने को रिसीव हुआ था 7th के दिन 15, वो चेक जो है सो डिसऑनर्ड हो गया। यहाँ अमाउंट नहीं भी मेंशन करे तो अपने को ये 1900 का अमाउंट लेना रहता, ठीक है। चेक जब रिसीव करते तो डेबिट में लिखते अपन, डिसऑनर्ड हो गया तो क्रेडिट बैंक के कॉलम में लिखना, सिंपल डिसऑनर्ड का, ठीक है ना। रिसीव करे तो बैंक के कॉलम में लिखते हैं, अब नहीं आए वो पैसे, कैंसिल हो गया वो चेक, तो बैंक के कॉलम को कम कर देना रहता अपने को। तो बाई अली ब्रदर्स चेक डिसऑनर्ड, बैंक के कॉलम में 1900। इट्स क्लियर। नाउ 11th बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस बोले तो बैंक में से पैसे कम होते, ठीक है। अप्रैल 11 बाई बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक के कॉलम में लिखना बैंक चार्जेस दिए। तो 12th रेंट पेड बाई चेक, रेंट पे करे अपन, लेकिन कैसा पे करे, एक चेक के थ्रू पे करे तो बैंक में से पैसे कम होते अपने, चेक कभी भी दिए तो बैंक में इफेक्ट होता, ठीक है। सो अप्रैल 12 बाई रेंट अकाउंट, बैंक के कॉलम में 1000, ठीक है ना। आगे ना पूरे ट्रांजेक्शन सब। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कैश का डेबिट साइड का टोटल कर लो, फिर उसके बाद कैश का क्रेडिट साइड का टोटल, ये दोनों टोटल को माइनस करने के बाद जो आंसर आता ना आपको, अगर डेबिट साइड बढ़ के है क्रेडिट साइड कम है तो बाई बैलेंस कैरी डाउन बोल के कैश के कॉलम में आता, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट साइड बढ़ के आ रहा, डेबिट साइड कम आ रहा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के। अब ये बैंक में ये प्रॉब्लम में ऐसी हो रहा, आप पहले रफ में टोटल कर लेना, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड बढ़ के है तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देना, जो साइड कम आ रहा अपने को बैलेंस वो साइड लिखना रहता, ठीक है। ये टोटल फिर इक्वल हो जाना। इट्स क्लियर नाउ हाउ वी आर डूइंग द टोटल। डेबिट टोटल कर लिए, कैश में क्या हो रहा अपने को, क्रेडिट डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, ठीक है। क्रेडिट कम है बल्कि बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश के कॉलम में अमाउंट आया। लेकिन बैंक का क्या हो रहा देखिए आप यहाँ पर, क्रेडिट का टोटल बढ़ के है और डेबिट का टोटल कम है। इसमें से ये टोटल में से टोटल माइनस करो आप, 10,020 आ रहा है इधर। यहाँ पर क्रेडिट साइड में खाली अपने को 3,900 ही चाहिए, तो 10,020 में से 3,900 माइनस करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,120 यहाँ पर डालना अपन क्रेडिट साइड में। उसके बाद May 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के कैश का अपने को क्रेडिट साइड बैलेंस आया था वो डेबिट साइड में लिख देना। फिर May 1 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का अपने को क्रेडिट साइड का डेबिट साइड कम आया था तो अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना उसको। इट्स क्लियर नाउ। नाउ नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक, इट इज पेटी कैश बुक, प्रॉब्लम्स ऑन पेटी कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 31,
प्रिपेयर पेटी कैश बुक विथ 4 एनालिसिस कॉलम्स, अपने को यहाँ पर कॉलम मेंशन कर दिए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरेज एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर ये नहीं मेंशन करे तो अपने को बेस ऑन अवर क्वेश्चन अपन ये कॉलम्स बना लेना। ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 कॉलम्स दिए बोल के, इसका प्रोफार्मा कैसा रहता है देखिए, कैश रिसीव, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, VN बोले तो वोचर नंबर, टोटल पेमेंट रहता। उसके बाद अपने को जो एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंसेस जो भी क्वेश्चन में देते हैं वो कॉलम्स ऐड होते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब अपने को यहाँ पर मेंशन कर दिए 4, तो अपन डायरेक्ट 4 कॉलम्स ले रहे, कभी 6 भी हो सकते, 8 भी हो सकते। अगर आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको 10 ट्रांजेक्शन्स अगर डिफरेंट दे रहे तो आपको 10 भी आ सकते। अगर कुछ एक ही उसमें आने के आइटम्स है अगर तो 8 भी आ सकते, 5 भी आ सकते। ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को राइट साइड के जो भी कॉलम्स रहते हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड रहता। अब यहाँ पर अपने को क्लियरली मेंशन है 4 कॉलम्स बनाओ बोल के, तो अपन 4 कॉलम्स बना ले रहे हैं यहाँ पर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरेज, ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है ना। नेक्स्ट 2017 जनवरी 2 पेटी कैश इन हैंड 210, रिसीव कैश टू मेकअप द इम्प्रेस्ड। अब यहाँ पर एक पेटी कैशियर रहते हैं, उनको 210 रुपीज़ मिले पेटी एक्सपेंसेस को देखने के लिए। तो 2017 जनवरी 1 यहाँ पर 2 दिए, यहाँ पर ये जनवरी 1 बना लो डेट, जनवरी 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 210। ठीक है, जो भी अमाउंट रहता वो ये कैश रिसीव के कॉलम में लिख देना, यहाँ पर डेट लिख के, पर्टिकुलर्स में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ अब यहाँ से जो रहते वो अपने को एक्सपेंसेस रहते, एक्सपेंसेस अपने को लेफ्ट साइड राइट साइड जो है सो रिकॉर्ड करना रहता। जनवरी 5 पेड रेलवे फेयर, बस फेयर कहीं में आता अपने को, ये अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आता। तो यहाँ पर लिख देना जनवरी 5 बाई रेलवे चार्जेस 39 एंड बाई बस फेयर 9 रुपीज़। ठीक है ना। टेलीग्राम अपने को टेलीग्राम पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आता, तो यहाँ पर बाई टेलीग्राम बोल के टेलीग्राम के ये अपन जो सिंगल आइटम ले रहे हैं वो फिर टोटल में भी लिखते जाना साथ में। बाउट पेंसिल्स का में आता अपने को 20 रुपीज़ ऑफिस के एक्सपेंसेस में, सो बाई पेंसिल्स फॉर ऑफिस या ऑफिस एक्सपेंसेस डाल के अपने को ये 20 रुपीज़ यहाँ भी लिखना और साथ में टोटल के कॉलम में भी लिख लेना। पेड कैरेज एंड स्मॉल पार्सल्स अमाउंट 56, तो कैरेज अपने को हेडिंग है यहाँ पर, जनवरी 6 डेट डाल देखिए, बाई कैरेज के कॉलम में 56, फिर टोटल के कॉलम में 56, 2 टाइम्स लिखते जाना रहता अपने को, पर्टिकुलर एक सेपरेट कॉलम में, फिर एक टोटल के कॉलम में। पेड पोस्टल स्टैम्प्स अपने को पोस्टल स्टैम्प में आते हैं, पोस्टेज एंड ऐसा कुछ रिपीटेड आइटम है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक ही हेडिंग में आ रहे तो यहाँ पर ले लेना 35, देन टोटल में 35। जनवरी 10 पेड ऑफिस क्लीनर 120, ऑफिस एक्सपेंसेस में आ जाता वो, तो बाई ऑफिस क्लीनर ऑफिस एक्सपेंसेस में 120 डाल देना, फिर टोटल के कॉलम में 120। अब ये पूरों का टोटल कर लिए अपन, ये 790। अच्छा यहाँ पर 1 मिनट, द बुक इज केप्ट इम्प्रेस सिस्टम, द अमाउंट इन इम्प्रेस बीइंग 1000 रुपीज़ रख रहे तो 210 तो इनके पास कैश में हैंड में है उनके पास, और 790 उसमें डाले तो टोटल 1000 रुपीज़ होता उनके पास। ठीक है। अब यहाँ पर का टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है उनको 325, तो 1000 में से 325 को माइनस करें तो बाई बैलेंस कैरी डाउन 675। ठीक है ना। यहाँ पर जो है सो टोटल उनका ने 1000 रुपीज़ रखा रहे। ठीक है, उनके पास हैंड में कितने थे, जनवरी 1 को 2 बैलेंस 210 थे, 2 कैश और उनको 79 रुपीज़ ऐड कर दे रहे उनके पास, टोटल उसका 1000 बना दे रहे। ठीक है, तो उनको एक्सपेंसेस कितने हुए, ये टोटल 325 हुए जनवरी 1 से जनवरी 10 तक। 325 को ये 1000 में से इसको माइनस करना, फिर बाई बैलेंस कैरी डाउन 675, 1000 दोनों साइड इक्वल हो जाता। फिर फरवरी 1 को जो है सो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 675 बैलेंस है, 2 कैश हमेशा उनका ने 1000 रुपीज़ देना रहता फिर नेक्स्ट मंथ में, तो 2 कैश बोल के 1000 को इक्वल बनाने के लिए अपने को 325 डालना रहता है, यहाँ 1000 में से 325 माइनस करके डालना। इट्स क्लियर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, टोटल उनके पास 1000 रहने का है, तो जो है सो 2017 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 210 है उनके पास लास्ट टाइम का बैलेंस, उसमें और कितने ऐड करना पड़ता अपने को 1000 होना बोले तो 799, तो उसको 2 कैश बोल के लेना। बाकी जो एक्सपेंसेस को लिख रहे हैं अपन वो बाई बोल के रहते। ठीक है, ये 2 ट्रांजैक्शंस अपने को 2 से डिनोट होते और बाकी के पूरे एक्सपेंसेस बाई से होते। अब ये 1000 रुपीज़ हो गए टोटल उनके पास, एक्सपेंस कितना हुआ टोटल पेमेंट कर लेना, ये 1000 में से 325 माइनस करे तो 675 आता। ठीक है, दोनों का टोटल इक्वल हो जाता, कैश रिसीव का टोटल और टोटल पेमेंट का 1000 हो गया अभी यहाँ पर। अभी अपन जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ उनका क्या रहता, फरवरी 1 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 675 बचे हुए हैं ना उनके पास, और कितने ऐड करना उनको 1000 रखना है उनका मिनिमम, तो फरवरी 2 को 2 कैश बोल के 325 रुपीज़ डालना, ये 1000 में से माइनस करे तो आता ये 325। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रिपेयर कॉलमर पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, दिस यू कैन गेट फॉर 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में आपको 3 कॉलम कैश बुक पेटी कैश बुक जो भी इजी दिख रहा है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, 10 मार्क्स का रहता है ये लॉन्ग प्रॉब्लम्स में। नाउ 2008 जून 1 रिसीव फॉर पेटी कैश पेमेंट्स 1000 रुपीज़। ठीक है, ये प्रॉब्लम में अपने को डायरेक्ट कैश पेमेंट पेटी कैशियर को 1000 रुपीज़ दे दिए, तो क्या लिखना रहता है अपने को 2008 ईयर डाल के जून 1 2 कैश। ठीक है, इसके कॉलम्स देखिए, कैश रिसीप्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, टोटल पेमेंट, यहाँ तक तो 5 कॉलम्स फिक्स रहते,
क्या क्या, कैश रिसीव, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर और टोटल पेमेंट्स। अब यहाँ से जो एनालिटिकल पेमेंट्स बोल के जो हेडिंग आती है, इसमें बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन अपने को कॉलम बनाने का रहता। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसके बेस पे अपने को ये कॉलम्स ऐड करने का रहता। नाउ ये 1000 कैसा लिखना, 2008 टू कैश बोल के लिखना, टू कैश बोल के, कैश रिसीव के कॉलम में 1000 रुपीज़, ये 1000 रुपीज़ पेटी कैशियर को दे देती है। अब उन्होंने क्या क्या एक्सपेंस कर रहे, पेटी एक्सपेंसेस जो भी रहते हैं वो रिकॉर्ड करना रहता है उनको पेटी कैश बुक में। ठीक है ना। सो जून 2 पेड फॉर पोस्टेज को 80 रुपीज़ पे करे उन्होंने। तो यहाँ पर क्या करना रहता है अपने को, जून 2 डेट लिख देना, 22 से शुरू करना, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो 22 से डिनोट होते। सो क्या के लिए है वो 80 रुपीज़ एक्सपेंस, पोस्टेज के लिए। तो बाई पोस्टेज यहाँ पर एक कॉलम बना लेना, पोस्टेज एंड स्टेशनरी बोल के, 80 रुपीज़ वो सेपरेट कॉलम में डालना, फिर टोटल पेमेंट्स में डालना। 2 टाइम्स लिखना रहता है, ये जो भी पेमेंट के अमाउंट्स रहते हैं ना अपने को 2 टाइम्स लिखना रहता, एक सेपरेट कॉलम में लिखना रहता और एक टोटल में। ठीक है ना। नेक्स्ट जून 8 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक कॉलम ऐड कर लेना, क्वेश्चन पढ़ के आप इजीली ऐड कर ले सकते हैं वहाँ पर कॉलम्स, 100 रुपीज़। सो बाई डेट डाल देना यहाँ पर जून 8 बाई एडवर्टाइजमेंट 100 रुपीज़, ये कॉलम में लिख देना। फिर अगेन वी हैव टू राइट इट ऑन द टोटल पेमेंट्स कॉलम। पेड फॉर वेजेस, वेजेस का एक कॉलम बना लिए, डेट लिखे जून 12 बाई वेजेस, वेजेस की कॉलम में 40 रुपीज़, फिर टोटल पेमेंट के कॉलम में 40 रुपीज़। पेड फॉर कैरेज, कैरेज एंड कन्वीनियंस बोल के हेडिंग बना लिया हम, 30 रुपीज़ है उसका, वो फिर 30 रुपीज़ जो है सो डेट डाल दे के बाई कैरेज 30 रुपीज़, फिर टोटल पेमेंट्स में लिख लिए। पेड फॉर कन्वीनियंस ये कॉलम में एक हेडिंग में आ गया अपने को, कैरेज एंड कन्वीनियंस बोल के। ठीक है ना। सो यहाँ पर 44 लिख के, जून 29 बाई कन्वीनियंस 44 टोटल में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक कॉलम ऐड कर लेना है अपने को, जून 25 डेट डाल देना बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के कॉलम में 100 रुपीज़ एक बार यहाँ पर लिखना, फिर टोटल पेमेंट में यहाँ पर एक बार 160 है ये। जून 27 पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज अपने को ऑलरेडी आ गया, ये स्टेशनरी में अपन ले सकते हैं। ठीक है, जो अपन सेम हेडिंग में आ सकते हैं आइटम्स उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेशनरी से अपन पोस्टेज भी ले सकते हैं। सो इसलिए पोस्टेज जो है ना यहाँ पर ले सकते हैं। जून 27 डेट डाल देके बाई पोस्टेज, पोस्टेज एंड स्टेशनरी की हेडिंग में अपने को 100 रुपीज़ लिखना है, फिर टोटल पेमेंट में 100। जून 28 वेजेस टू ऑफिस क्लीनर, तो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस की एक अलग से कॉलम बना लिए हम, 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ जो है सो फिर से यहाँ पर टू वेजेस टू ऑफिस एक्सपेंसेस, डेट डाल देके बाई वेजेस फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देना, टोटल में डाल देना अमाउंट। नेक्स्ट जून 30 पेड फॉर टेलीग्राम, टेलीग्राम ऑलरेडी अपने का है ना, एक कॉलम बनाए थे हम यहाँ पर अभी, 40 रुपीज़ पोस्टेज एंड स्टेशनरी में टेलीग्राम भी आ जाता। ठीक है, जून 30 बाई टेलीग्राम, अमाउंट कितना है 40 रुपीज़ है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी में 40 रुपीज़ एक बार लिखना वन टाइम, फिर और एक बार टोटल में लिखना। ठीक है, ये नहीं भूलना, टोटल में भी साथ में लिखते जाना अपन, सेपरेट कॉलम में भी लिखना, टोटल में भी। जून 30 सेंट रजिस्टर नोटिस टू लैंडलॉर्ड, 6 रुपीज़, ये भी अपने को स्टेशनरी से जाता है, रजिस्टर नोटिस अपन सेंड कर रहे 6 रुपीज़ का नोटिस ले रहे, तो बाई नोटिस टू लैंडलॉर्ड 6 रुपीज़ जो है सो अपने को पोस्टेज स्टेशनरी में डालना, फिर टोटल में डाल देना। अब देखिए यहाँ पर टोटल का पेमेंट्स कर लेना है, 670 आया, 1000 में से 670 माइनस करें तो बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया। ठीक है, ये 1000 दोनों साइड टोटल पेमेंट का और कैश रिसीव का टोटल इक्वल हो गया। अभी अपन जून के महीने का करिए अपन, तो नेक्स्ट मंथ क्या रहता, जुलाई 1 को क्या करना, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल के 330, फिर 1000 इक्वल बनाने के लिए 2 कैश बोल के 670 डालना है। अब यहाँ पर जो है सो जो भी अपन ये सेपरेट कॉलम्स बनाए हम, उसका एज इट इज जस्ट टोटल डाल देना, वो टोटल कहीं भी ट्रांसफर करना नहीं रहता अपने को, जस्ट पोस्टेज का 276, एडवर्टाइजमेंट को 100 रुपीज़ हुए, ऐसा देख के टोटल मालूम हो जाता। वेजेस 40, बस सेपरेट एक जो भी आइटम्स रहते हैं 2 आइटम्स उसको एज इट इज डाल देना, 1 आइटम है तो 160 का 160, 20 का 20, ऐसा कॉपी कर देना। इट्स क्लियर नाउ।